हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, दूसरे दो जो फाइंड करने हैं वो दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है ए, वो कहाँ पे लेंगे? कोई भी एक्यूट एंगल पे, यहाँ पे या तो यहाँ पे, कोई भी एक जगह पे आप ले सकते हो। हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो। तो ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने। अब एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसका फॉर्मूला लिखो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है। साइन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है? साइन एंगल ए का बीसी, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड क्या है? बीसी, ठीक है। फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो आप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और हाइपोटेनस तो एसी ही रहेगा अपॉन एसी, ठीक है। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन का फॉर्मूला। अब साइन की वैल्यू हमें दी है, साइन ए क्या दिया है? 3/4। तो साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 3/4 इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो अब यह अगले दो क्वेश्चन में क्या दिया था? मेजरमेंट दिया था सेंटीमीटर में। यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं दिया, क्या है? रेशियो दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंपैरिजन करें तो क्या होगी? बीसी की और एसी की वैल्यू क्या दी है? रेशियो में दी है। मतलब कि अगर बीसी 3 है तो एसी क्या होगा? 4। मतलब ये पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब 3 पार्ट अगर बीसी है तो 4 पार्ट क्या होगा? एसी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? रेशियो में हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 अगर वैल्यू होगी, 3/4 वैल्यू नहीं है, रेशियो दिया है। मतलब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। 3 अगर यहाँ पे मान लो कि बीसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो तो एसी की क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। पर यही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। अगर मल्टीपल में हो तो यहाँ पे दो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीसी की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर। तो एसी की क्या हो जाएगी? 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। वैसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो वो भी वैल्यू हो सकती है। 3 3 9 सेंटीमीटर भी हो सकती है बीसी की वैल्यू, और यहाँ पे 4 3 12, इसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए रेशियो में जब भी दिया हो तो ये हमें बाजू में जो वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो हम के फॉर्म में इसलिए लेते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है? रेशियो दिया है, पार्ट में डिवाइड दिया है कि अगर बीसी 3 पार्ट है तो एसी 4 पार्ट है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम के फॉर्म में जनरली लेते हैं। तो इसलिए हम जब भी रेशियो ऐसे मेजरमेंट में ना दिया हो, डायरेक्ट ऐसे रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो के फॉर्म में हम क्वेश्चन करेंगे। अगले दो क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिया था, क्यों? तो कि उसमें मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया था, इसमें रेशियो दिया, इसलिए जब भी रेशियो में दे तब के फॉर्म में लेंगे। तो क्या करना है? अगर हम के फॉर्म में इसको ले तो क्या, बीसी की वैल्यू 3 क्या होगी तो एसी की क्या हो जाएगी? 4 के। तो के कोई भी हो सकता है वैल्यू, 1 2 3 4, ठीक है। अभी मैंने जैसा समझाया, ओके। तो इफ एज्यूम कर लेते हैं, इफ बी सी इज इक्वल टू 3 के, देन अगर ये 3 के है तो ये क्या होगा? इसमें भी के ही आएगा, ठीक है। सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इफ बी सी इज इक्वल टू 3 के, ऊपर की वैल्यू ऊपर के बराबर होगी, नीचे की वैल्यू नीचे के बराबर। तो इफ बी सी इज इक्वल टू 3 के, देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 के, ठीक है। इफ बी सी इज इक्वल टू 3 के, देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 के। तो ऐसे करके के फॉर्म में जब भी ऐसे रेशियो दिया हो तो लेना है। एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया हो सेंटीमीटर में तो फिर के फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल, बीसी की वैल्यू क्या मिली? 3 के, ठीक है, और एसी की 4 के। तो हमें ये थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, जैसे आगे करते आए हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जो भी लिखो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए सी की वैल्यू क्या है? 4 के,
ए बी फाइंड करना है और बी सी है 3K। ओके, अब सिंप्लीफाई कर दे। 4K का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी फाइंड करना है तो उसको अलोन करना पड़ेगा, वो राइट हैंड साइड अकेला रहेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और इन दोनों का स्क्वायर भी कर लेते, 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसको फाइंड करना है उसको अलोन करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें कहाँ ले जानी है, दूसरी साइड। तो अभी 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा, लाइक टर्म से दोनों K स्क्वायर वाली, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7K स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो 7 ही रखेंगे स्क्वायर रूट में ही, तो अंडर रूट ऑफ 7 K स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्या K, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, K स्क्वायर का स्क्वायर जो है और स्क्वायर रूट सामने आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए K निकल जाएगा बाहर, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। तो ये आपका क्या वैल्यू मिला ए बी का, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7K। ठीक है, तो तीसरी साइड भी मिल गई, तीसरी साइड क्या मिली अंडर रूट 7K। अब जो फाइंड करना है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे कि मान लो पहले क्या फाइंड करना है कॉस है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, एंगल ए ही है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या होगा ए के अकॉर्डिंग, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी ये ए बी, ए की एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC है, तो ए बी की वैल्यू अभी फाइंड की रूट 7K और AC क्या है 4K। अब यहाँ पे K कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या मिल जाएगा रूट 7/4। दूसरा क्या है, तो ये कॉस ए मिल गया फर्स्ट जो हमें फाइंड करना था। अब दूसरा कौन सा है tan A, तो tan A के लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे सारे। तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, tan A इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan A का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसका मतलब है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला, tan A का। अब ऑपोजिट साइड ए की क्या है, एंगल ए ही है, तो ऑपोजिट एंगल ए का क्या होगा BC, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा BC, और एंगल ए का एडजेसेंट साइड AB। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BC की वैल्यू 3K और AB की वैल्यू रूट 7K, तो K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/√7। ठीक है, तो ये tan A मिल गया। ठीक है, tan A ये फॉर्मूला से याद रखने पड़ेंगे, sin A का फॉर्मूला जो था। ठीक है, sin A का क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, फिर cos A का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और tan A का क्या होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या होगा BC, एडजेसेंट क्या होगा AB। ठीक है, तो फॉर्मूला सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये tan A का भी मिल गया आपको वैल्यू, tan A का क्या मिला 3/√7 और cos A का मिला √7/4। तो ऐसे करके फाइंड करना है। ठीक है, तो ये K के फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा जब रेशियो दिया हो तब, वैल्यूज दी हो सेंटीमीटर में या कोई यूनिट में तो फिर K के फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले लेना। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।